अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सोहा, आपकी योगा फिटनेस कोच। और आज है हमारा सबर एंड स्ट्रेंथ रमजान योगा सीरीज का डे नंबर 2। तो आज हम करने वाले हैं, जितने भी आसन करेंगे स्ट्रेंथ के ऊपर करेंगे और फ्लो के साथ तो चलता ही रहेगा, लेकिन आज हम ज्यादा काम करेंगे स्ट्रेंथ एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे। तो स्टार्ट करते हैं। जेंटल स्माइल के साथ अपने हथेलियों का रुख ऊपर की ओर कर लें, दोनों हाथ थाइस के ऊपर, आंखें gently close, deep inhale, exhale। सांस लेने में दो चीजों का खास ध्यान रखेंगे। जब हम सांस लें तो पहले सांस हमारे पेट में जाएगा और फिर होते होते हमारी छाती तक, और जब श्वास छोड़ें तो पहले छाती से श्वास बाहर जाएगा और फिर पेट से। नाउ दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे। दिस इज ज्ञान मुद्रा। Now, deep inhale, exhale। पेट को फुलाना है, छाती को नहीं फुलाना है। Then exhale। Now, आज हम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम हमारे शरीर को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। हम इसका अभ्यास सिर्फ और सिर्फ गर्मियों में करते हैं, सर्दियों में इसका अभ्यास नहीं करते। और जिन लोगों की तासीर ठंडी होती है वो भी इसका अभ्यास ना करें। देन स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या है, आपको अपने दोनों दांतों को ऊपर और नीचे के जबड़े को मिलाकर इस तरीके से इनहेल करना है, लिप्स क्लोज, होल्ड ऑन, देन स्लोली एक्सेल फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल। इनहेल, आईज क्लोज, सो दैट आपका जो कनेक्शन है आपके साथ ही रहे, कहीं बाहर ना जाए। तो आंखें बंद करने का मतलब है आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनहेल, होल्ड ऑन, एक्सेल। 1 मिनट हम शीतली प्राणायाम का जो प्रैक्टिस है वो करेंगे। देन उसके बाद हम आ जाएंगे हमारी एब्डोमिनल ब्रीदिंग के ऊपर। दोनों हाथ आपके पेट पे रखेंगे, लंबे गहरी सांस लेंगे और पेट को फुलाएंगे। धीरे धीरे सांस बाहर। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। एब्डोमिनल ब्रीदिंग में हम ध्यान रखेंगे कि जितना समय हम श्वास लेने में लगा रहे हैं उससे 2 गुना समय हम श्वास छोड़ने में लगाएं। हम इनहेल करेंगे तो अपनी नॉस्ट्रिल में श्वासों की शीतलता को महसूस करते हुए इनहेल करें, और जब हम सांस को छोड़ेंगे तो अपने नॉस्ट्रिल से अपने अपर लिप्स पर सांसों की गर्माहट को महसूस करते हुए अपनी श्वासों को शरीर से बाहर निकलते हुए एकदम रिलैक्स फील करें। इसका प्रैक्टिस भी आपको 1 मिनट और 2 मिनट अकॉर्डिंग टू यू आप कर सकते हैं। नाउ आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद हम आएंगे माइक्रो मोमेंट्स, जो कि किसी भी सेशन की, योगा सेशन हो चाहे जिम आप कर रहे हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा माइक्रो मोमेंट, जिसमें हम अपने बॉडी को अलर्ट करते हैं कि हम आपके साथ कुछ करने जा रहे हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे नेक मूवमेंट से। अपने सांस को भरते हुए चिन को ऊपर लेकर जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे। अगेन इनहेल अप, एक्सेल डाउन। लेकिन एक चीज का खास ध्यान रखें, जो लोगों को सर्वाइकल है वो प्लीज फॉरवर्ड बेंड जो है वो अवॉइड करें। वो सिर्फ सांस लेंगे, ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेच करेंगे और सेंटर तक आएंगे। नीचे का कोई भी स्ट्रेच जिसमें चिन को टक इन करना है, सर्वाइकल वाले लोग इसको अवॉइड करें प्लीज। देन साइड टू साइड स्ट्रेच, ये वाला स्ट्रेच आप 10 टाइम कर सकते हैं, अप डाउन। देन साइड टू साइड इनहेल आपने किया,
एक्सेल करते हुए राइट साइड, देन अगेन इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, मैक्सिमम स्ट्रेच, देन इनहेल एक्सेल करते हुए वापस। जो लोग ऑफिस जाते हैं, काफी टाइम तक लैपटॉप यूज करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं, जिनका दिन भर में सिटिंग जॉब है, जो बैंकिंग का जॉब करते हैं, सबसे ज्यादा उनको प्रॉब्लम होती है नेक स्टिफनेस की। आप जब नेक मूवमेंट करते हैं तो आपका नेक रिलैक्स होता है, क्योंकि आपके जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो रहे हैं। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जब हम सांस ले तो हमारी गर्दन बिल्कुल सामने हो, और जब हम अपनी सांस छोड़े तो हम पूरा ट्विस्ट करेंगे और पीछे देखने की अपनी कोशिश करेंगे कि हम कितना पीछे देख सकते हैं। जितना आप अपने कंफर्ट जोन में स्ट्रेच कर सकते हैं उतना ही स्ट्रेच करें। नाउ थर्ड वन, आपकी गर्दन को पीछे की ओर घुमाएंगे बिल्कुल रिलैक्स तरीके से, कान राइट शोल्डर के साथ टच करते हुए, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स, आपका नेक घूमते हुए लेफ्ट साइड, देन लेफ्ट साइड से गोल घूमते हुए वापस राइट साइड। इसका जो रेपिटेशंस है वो भी आपको 10 करने हैं। देन आएंगे फ्रंट साइड, अगेन वो लोग जिनको सर्वाइकल है, आगे का जो रोटेशन है उसको अवॉइड करते हुए पीछे के रोटेशन को वो फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। देन फर्दर आगे का जिनको करना है, जिनका सर्वाइकल वगैरह नहीं है, जिनको स्ट्रेचिंग चाहिए, वो फर्दर आगे की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं। और सेम आगे का स्ट्रेच भी आपको ऐसे करना है, शोल्डर एकदम रिलैक्स होने चाहिए आपके, और आपको चिन को टच करते हुए राइट साइड जाना है और चिन को टच करते हुए आपको लेफ्ट साइड आना है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है इसमें, कि आपको आंखें बंद नहीं करनी है। बहुत से लोग आंखें बंद करते हैं, आंखें बंद करेंगे तो आपको चक्कर आने के 100% चांसेस है, क्योंकि बहुत से लोग फास्ट फास्ट करते हैं। तो प्लीज आंखें इसमें खुली रखें। देन अपने राइट हैंड से स्ट्रेच करते हुए आपके राइट ईयर को राइट शोल्डर के साथ टच करने की कोशिश करें, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। देन लेफ्ट हैंड से लेफ्ट साइड स्ट्रेच, अगेन राइट, चेंज, अपने कंफर्ट जोन में स्ट्रेच करें लेफ्ट, इसकी रेपिटेशन 10 टाइम्स। देन कमिंग टू नेक्स्ट अपना शोल्डर रोटेशन, आपके शोल्डर को जितना आप उठा सकते हैं उठाएं और गोल घुमाएं। आपको साइडवेज आपके शोल्डर से 0 बनाना है, इस तरीके से दोनों शोल्डर्स को एक साथ उठाएंगे और साइडवेज आपको 0 बनाना है, बहुत बड़ा वाला, जितना बड़ा बना सकते हैं, 10 टाइम। देन बैक टू फ्रंट 10 टाइम। जिन लोगों के शोल्डर्स में मोबिलिटी नहीं है उनके लिए बहुत अच्छा है, आपकी मोबिलिटी इससे इंक्रीज होती है। आपके स्केपुला में अगर कोई स्टिफनेस है या कोई पेन है, आप उससे रिलीफ पा सकते हैं। आपके नेक में पेन है तो इस स्ट्रेच के साथ आपका जो बैक हेंच है, जो नेक है, वो भी रिलीफ होता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट आसना, आपके दोनों हाथ साइडवेज। अब आपको छोटा छोटा सा गोल बनाना है, 1 2 3 4 5। अब इसी गोल को आपने बड़ा कर देना है, दोनों हाथ बहुत ज्यादा आपने खोलने हैं, जिसमें आपका हाथ जो है राइट और लेफ्ट साइड स्ट्रेच है और दोनों साइड में बड़ा सा सर्कल आप एक बना रहे हैं क्लॉकवाइज। देन होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड। आप कुछ टाइम के बाद अपनी बाजू को बहुत हैवी फील करेंगे। देन होल्ड इट फॉर फ्यू सेकेंड, आंखें बंद, ध्यान आपका आपके उस मसल्स पर जहां आप अभी तनाव महसूस कर रहे हैं, स्ट्रेच महसूस कर रहे हैं। आंखें बंद करके उस मसल को देखना है, लंबे गहरे सांस लेने हैं, देन रिलैक्स। हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, आंखें बंद, डीप इनहेल एंड मसल्स को रिलैक्स करें जल्द से जल्द। नाउ
अब आ जाते हैं ट्विस्टिंग पर। राइट हैंड फिंगर्स को बाउल बनाते हुए बिल्कुल पीठ के पीछे रखना है और लेफ्ट हैंड आपके नी पर, राइट नी पर, और ट्विस्ट करना है। हमारा चेस्ट एक्सपैंड होना चाहिए, हमारा शोल्डर इक्वल लाइन में होना चाहिए और ट्विस्टिंग हमें पीछे बिल्कुल गोल घूम के जितना हम पीछे जा सकते हैं जाना है। देन साइड चेंज। जब हम सामने आए तो हम इनहेल करेंगे, जब पीछे जाएंगे तो एक्सेल। अगेन इनहेल, एक्सेल। वापस। जो फीमेल्स प्रेगनेंसी में हैं, जिनको पीरियड्स हैं, प्लीज ये स्ट्रेच अवॉइड कीजिएगा। जिनको पीरियड्स हैं तब भी वो हल्का सा स्ट्रेच लाइक दिस ले सकते हैं। बिल्कुल हल्का सा आपने स्ट्रेच लिया, बस अपने स्पाइन को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। बाकी आप 10 to 20 टाइम इस पोजीशन को, इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्विस्टिंग आसना, ट्विस्टिंग मूवमेंट। नाउ अब हम आते हैं दोनों अपनी लेग्स की ओर। तो अपनी दोनों लेग्स को हम स्ट्रेट कर लेंगे। बैक शुड बी स्ट्रेट। अपनी पीठ को, अपने दोनों हाथ अपनी बॉडी के साथ, बैक शुड बी स्ट्रेट, शोल्डर ओपन, chest expand, toes inside and out. 1, 2, 3. हम इसको रिपीट करेंगे 10 टाइम। जिन लोगों के नीज में पेन होता है उनके लिए मूवमेंट बहुत जरूरी है। तो सिर्फ ये मूवमेंट करने से आपके घुटनों में जो दर्द है वो खत्म हो सकता है, आप उसमें पेन रिलीफ महसूस कर सकते हैं। हमें करना क्या है, हमें टोज को अपनी तरफ खींचना है, हील को ग्राउंड लेवल से ऊपर उठा लेना है, की तरफ खींचेंगे और अपनी तरफ टोज को खींचते हुए हील को जमीन के लेवल से हम ऊपर उठा लेंगे। हमें अपनी टोज को अपनी तरफ खिंचाव रखना है और इसमें हम 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। आपके थाई मसल्स को, आपके थाइस मसल्स को एकदम लॉक कर लेना है और फील करना है स्ट्रेच आपके घुटने में। आपका इनर नीज के नीचे आप अपने स्ट्रेच फील कर सकते हैं। देन रिलैक्स। टोज इन एंड आउट, आप इसको रिपीट करेंगे 20 टाइम। देन होल्ड करेंगे इसको 10 सेकेंड्स और 20 सेकेंड्स अकॉर्डिंग टू यू। देन रोटेशन, टोज को रोटेट करेंगे 3 बार राइट से, 3 बार लेफ्ट से। देन अपार्ट योर लेग्स, टोज इनसाइड आउट, इनसाइड आउट, inside out 10 time. Then toes right side, toes left side, toes right side, toes left side, toes right side, toes left side. 10 to 20 time आप इसको रिपीट कर सकते हैं। Then अब हम आ जाएंगे, आज हम अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे सूर्य नमस्कार की, क्योंकि हमने बात की थी कि आज हम स्ट्रेंथ पे काम करेंगे। तो आज हम सूर्य नमस्कार के जो 12 स्टेप्स हैं उसमें 7 आसनास हैं और 6 आसना ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं। तो आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए करते हैं सूर्य नमस्कार स्टार्ट। सूर्य नमस्कार स्टार्ट करने से पहले छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि हम बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं। जब भी हम सूर्य नमस्कार स्टार्ट करें तो हमें अपने मैट को एक स्टेप छोड़ के पीछे खड़े होना है, सो दैट हम जब अष्टांग करते हैं तो हमारा नाक जो है वो जमीन के लेवल पर ना टच हो, मैट पे टच हो। तो हम अपने स्टेप से, अपने मैट से एक स्टेप पीछे खड़े रहते हैं। देन अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सूर्य नमस्कार का पहला पोजीशन। दोनों हाथों को मिलाना है और एल्बोस को बाहर निकालना है, एल्बोस को अंदर नहीं रखना। देन इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, मैक्सिमम स्ट्रेच, आपको पीछे स्ट्रेच लेने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल ऊपर स्ट्रेच लेके भी कर सकते हैं। देन हम अपने हाथों के साथ अपनी पूरी अपर बॉडी को नीचे लाएंगे और धीरे धीरे अपने दोनों हाथ अपने पाँव के पास प्लेस कर लेंगे।
देन अपनी बॉडी को हल्का सा आगे की तरफ पुश करेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ अपने राइट लेग को पीछे की ओर लेकर जाएंगे और घुटने को नीचे लगाते हुए दोनों हाथ नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें हम कोशिश करेंगे हमारा हील और हमारी जो नी है वो अलाइन हो, आगे पीछे ना हो। अगर आगे पीछे होगी तो हमें नी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिन लोगों को नी में प्रॉब्लम है वो इस चीज का खास ध्यान रखें कि हमारा जो घुटना है और जो हमारी हील है वो दोनों अलाइन रहे। तो हमारा पोजीशन ये होना चाहिए, चेस्ट एक्सपैंड। देन पोजीशन नंबर 4, नाउ चेंज करेंगे, फोर आर्म प्लैंक पोजीशन यानी कि तोल आसना। तोल आसना में कमर को नीचे नहीं लाना है, अपनी बैक को स्टिफ रखना है, टाइट करना है, कोर को एंगेज करना है, चेस्ट ओपन, शोल्डर एक्सपैंड, होल्ड करेंगे नजर सामने या फिर नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ नीज को डाउन, देन हिप्स को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे सो दैट जब हम नीचे जमीन पर आए तो हमारा नेवल टच ना हो, हमें पहले चेस्ट को टच करना है और इस आसन को बोलते हैं अष्टांग। देन इनहेल करते हुए भुजंग आसन, कोबरा स्ट्रेच। कोबरा स्ट्रेच में हम अपनी कमर को लॉक कर देते हैं, अपने बटक मसल्स को एकदम स्क्वीज करना जरूरी है क्योंकि बहुत से लोगों के कमर में दर्द होता है और उस दर्द में अगर आप अपने बटक्स को लॉक नहीं करते, अपने बट मसल्स को लॉक नहीं करते तो ये दर्द और एग्रीवेट हो सकता है। तो कोशिश करें जब आप भुजंग आसन करें तो अपने बट मसल्स को एकदम लॉक कर ले, चेस्ट एकदम एक्सपैंड, शोल्डर ओपन होना चाहिए और गर्दन आपकी स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन यहीं से हम आ जाएंगे माउंटेन पोज पर। माउंटेन पोज में कोशिश करेंगे हमारा हील जो है वो ग्राउंडेड रहे और हम अपने शोल्डर से प्रेशर नीचे को लगाएं और होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ अब अपनी लेफ्ट लेग को आगे लाते हुए होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ अपनी राइट लेग को वापस अपनी जगह पर लाने के लिए हम थोड़ा सा पुश करेंगे और दोनों लेग्स को एक साथ ले आएंगे, फॉरवर्ड बेंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ दोनों हाथ स्ट्रेच करते हुए बॉडी को एल शेप में वापस ऊपर, मैक्सिमम स्ट्रेच एंड रिलैक्स। ये हुआ सूर्य नमस्कार का फर्स्ट राउंड जिसमें हम पहले अपनी राइट लेग को पीछे लेकर आते हैं और फिर लेफ्ट लेग को पीछे लेकर आते हैं। तो विदाउट सेकेंड राउंड, विदाउट सेकेंड लेग हमारा सूर्य नमस्कार वन लेग पे इनकम्प्लीट है। तो आइए कंप्लीट करते हैं अपने सूर्य नमस्कार को। नाउ अगेन दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, चेस्ट ओपन, एल्बोज बाहर की तरफ, स्ट्रेच। सांस लेते हुए आप मैक्सिमम स्ट्रेच एंड वही स्ट्रेच फील करते हुए फॉरवर्ड जाएंगे। फील द स्ट्रेच आपके हैमस्ट्रिंग्स में, आपके काफ मसल में, आपके थाइज पे। होल्ड ऑन फॉर फ्यू सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ एज आई टोल्ड यू, अभी लेफ्ट लेग को पीछे ले गए
तो लेफ्ट लेग को पीछे लेते हुए अपना अश्व संचालन आसना, हॉर्स राइडिंग पोज, इस आसन को बोला जाता है। पोजीशन को होल्ड करेंगे। जो लोगों का पाँव अगर पीछे आ रहा है और घुटना आगे जा रहा है, वो पीछे वाले पाँव लेग को घुटना नीचे लगा के ये वाले पाँव को एडजस्ट कर सकता है। देन होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now right leg back and again Tolasana. Core engage. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now knees down, chest down, forehead down. Then यहीं से भुजंगासना, चेस्ट एक्सपैंड, शोल्डर ओपन। आप चाहें तो अपनी लेग्स में शुरू में गैप रख सकते हैं, लेकिन इन द एंड आपको दोनों लेग्स को एक साथ मिलाकर करना है। तो अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं करते तो आप दोनों लेग्स को खोल लें, सो दैट आप जो है अपना बैक स्ट्रेच अच्छे से ले पाए। देन स्ट्रेच अप, होल्ड ऑन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now भुजंगासन से हम आ जाएंगे अगेन माउंटेन पर। देन होल्ड ऑन, heel grounded 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now right leg front, hold on 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now पीछे वाली लेग को यानी कि लेफ्ट लेग को आगे लाने के लिए स्ट्रेच करके आगे लाएंगे। होल्ड ऑन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए हाथ ऊपर, मैक्सिमम स्ट्रेच अप, देन रिलैक्स। ये हुआ हमारा सूर्य नमस्कार, जिसमें कि हमने 2 राउंड करके आपको बताया लेफ्ट एंड राइट लेग का जो राउंड है वो कितना इंपॉर्टेंट है। हमारे सूर्य नमस्कार के दोनों राउंड कंप्लीट, लेकिन ये गिना जाएगा एक काउंट, इसका एक आएगा। राउंड 1 हमारे राइट लेग से और राउंड 2 हमारे लेफ्ट लेग से। ऐसे ही 2 राउंड अभी आपको और करने हैं, यानी कि 4 आप करेंगे, राइट साइड से 2 और लेफ्ट साइड से 2, तो आपका सूर्य नमस्कार के 2 राउंड और कंप्लीट हो जाएंगे। सूर्य नमस्कार अपने आप में फुल बॉडी वार्म अप है, यानी कि फुल पैकेज है आपकी स्ट्रेंथ का, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी का, आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। और अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं और दिन में अगर सिर्फ आप 15 मिनट सिर्फ सूर्य नमस्कार करते हैं, तो आपका फुल बॉडी का वार्म अप, स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ वर्कआउट हो जाता है। नाउ आज का जो हमारा स्ट्रेंथ का वर्कआउट था, स्ट्रेंथ का योगा था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब हम चलते हैं अपने फाइनल सेशन की ओर, फाइनल राउंड की ओर, जो कि है रिलैक्सिंग का शवासना। बॉडी एकदम रिलैक्स, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, दोनों लेग्स में गैप, बॉडी एकदम रिलैक्स, फाइनल रिलैक्सेशन। बॉडी एकदम डेड बॉडी के जैसे छोड़ दें। कॉर्प्स पोज, शवासना। आपके शरीर पर आपकी तरफ से कोई भी तनाव नहीं, कोई भी प्रेशर नहीं। बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दें। लंबे गहरे सांस लें और छोड़ें। डीप इनहेल, एक्सेल, दोनों लेग्स को फोल्ड करें, वन साइड आ जाएं, टर्न करें। आपके पाँव ऊपर नीचे हो चुके हैं, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखें। बॉडी रिलैक्स। एकदम से नहीं उठना है शवासन में कभी भी। जब भी आप उठें प्रॉपर टाइम दें शवासन को। आंखें बंद ही रखनी है, आंखों को नहीं खोलना है। देन बंद आंखें करके आप धीरे से अपनी जगह पर
वापस आके बैठ जाएं। दोनों हथेलियों का रुख ऊपर की ओर कर लेंगे, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस, एक्सेल, और साथ ही साथ म का हम उच्चारण करेंगे। म में हम अपने लिप्स को मिला लेंगे, अपने दांतों को टच रखेंगे लाइक दिस, और इनहेल करते हुए म में अपने नासिका क्षेत्र, अपने नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालते हुए म का साउंड निकालेंगे, लाइक डीप इनहेल, वैसे ही आप इसको 10 टाइम रिपीट करेंगे। एंड फाइनली टाइटली हग योरसेल्फ। Oh God, let today be the most wonderful and happiest day for me, for my family and for my friends. I love myself. I am the best. I love my body. I am fit. I am free from all disease. I love you, Zoha. I love my soul. I love myself. I love my body. Now rub your hands. अपने हाथों को अच्छे से रब करेंगे, अपनी आंखों पर, आपके चेहरे पर, आपके पूरे शरीर पर पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करेंगे एंड बॉडी को एकदम रिलैक्स कर लेंगे। थैंक यू सो मच।